सनवाल असलाम और पिया शहरियार से मिलने पहुंचते हैं और डॉट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात रखते हैं। शहरियार उनकी बात गंभीरता से सुनता है और कहता है कि सच का साथ देना आसान नहीं होता, मगर आखिरकार जीत उसी की होती है जो सच के रास्ते पर चलता है। शहरियार की कार्रवाई शुरू ही होती है कि डॉट को भनक लग जाती है कि सनवाल और असलाम उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। घबराहट में डॉट पुलिस को फोन करता है और असलाम के खिलाफ एक मनगढ़ंत मामला दर्ज करवा देता है। पुलिस असलाम के घर पहुंचती है और बताती है कि सेठ डॉट की अमानत वापस न करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। असलाम स्तब्ध रह जाता है। पिया का दिल टूट जाता है और वह रो पड़ती है। सनवाल सवाल उठाता है, मगर पुलिस किसी की नहीं सुनती और असलाम को अपने साथ ले जाती है। जाते वक्त असलाम पिया से कहता है कि हिम्मत मत हारना, सच कभी पराजित नहीं होता। सनवाल पिया को संभालता है और भरोसा दिलाता है कि वह अपने वकील दोस्त से मदद लेगा। कुछ ही देर में वह वकील के चैम्बर में बैठा होता है। पूरी बात सुनने के बाद वकील कहता है कि असलाम निर्दोष है और अदालत में सच्चाई जरूर सामने आएगी। अगले दिन सनवाल पिया को लेकर कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट परिसर में मीडिया की भारी भीड़ होती है, क्योंकि मूसा पहले ही असलाम और पिया के खिलाफ झूठी खबरें फैला चुका होता है। रिपोर्टरों के सवालों से पिया घबरा जाती है। सनवाल का सब्र जवाब दे देता है और वह मीडिया को पीछे हटाकर पिया को सुरक्षित अंदर ले जाता है। सुनवाई के दौरान डॉट के फर्जी दस्तावेज पेश किए जाते हैं और जज असलाम को न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। असलाम को जेल ले जाया जाता है और पिया की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उधर डॉट मूसा के जरिए अपने 2 गुंडों को काम पर लगा देता है। कोर्ट से बाहर निकलते समय जब सनवाल पिया के साथ पार्किंग की ओर बढ़ रहा होता है, तभी अचानक पीछे से गोली चलती है। गोली सनवाल के हाथ को छूती हुई निकल जाती है और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। पिया चीखते हुए उसके पास दौड़ती है। खून से लथपथ हाथ देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है। पिया बिना देर किए सनवाल को अस्पताल पहुंचाती है। डॉक्टर बताते हैं कि गोली जानलेवा नहीं थी, लेकिन बहुत खून बह चुका है और तुरंत ब्लड की जरूरत है। पिया बिना सोचे आगे बढ़ती है और कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है। डॉक्टर हैरान जरूर होता है, मगर तुरंत प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। खून देने के बाद पिया अस्पताल के कमरे में सनवाल के पास बैठी रोती रहती है। कुछ देर बाद सनवाल को होश आता है। वह कमजोर हाथों से पिया का हाथ थामकर कहता है कि तुमने मेरी जान बचा ली। होश में आते ही सनवाल पुलिस में हमले की शिकायत दर्ज करवाता है। जैसे ही शहरियार को पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे सेठ डॉट है और असलाम को झूठे केस में फंसाया गया है, वह पुलिस बल के साथ डॉट के घर छापा मारता है। डॉट भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसका बेटा अलियार चिल्लाकर पूछता है कि उसके पिता को क्यों पकड़ा जा रहा है। शहरियार साफ शब्दों में कहता है कि डॉट ने गरीबों की जमीनें हड़पी, लोगों के हक छीने और झूठे मुकदमों से बेगुनाहों को बर्बाद किया। अदालत में मूसा अपना गुनाह कबूल कर लेता है। सारे सबूत डॉट के खिलाफ पेश हो जाते हैं। कोर्ट डॉट को 10 साल की सजा सुनाती है और असलाम को पूरी तरह बरी कर दिया जाता है। जब असलाम जेल से बाहर आता है तो सनवाल और रिया उसका इंतजार कर रहे होते हैं। असलाम भावुक होकर सनवाल को गले लगा लेता है और कहता है कि अगर तुम साथ न देते तो मैं अंदर ही टूट गया होता। इन्हीं खुशियों के बीच सनवाल और पिया की शादी का दिन आ जाता है।
निकाह के दौरान मौलवी साहब जब पिया से रजामंदी पूछते हैं, तभी अलियार वहां पहुंच जाता है और पिया से निकाह न करने की गुहार लगाता है। वह माफी मांगता है। पिया मजबूती से खड़ी होकर कहती है कि उसे उससे कोई मोहब्बत नहीं है। वह सनवाल से प्यार करती है और अगर अलियार सच में उसकी खुशी चाहता है तो उसे वहां से चले जाना चाहिए। मौलवी साहब दोबारा सवाल करते हैं और पिया एक ही सांस में जवाब देती है, कबूल है। यह सुनते ही अलियार खामोशी से वहां से चला जाता है और बाद में अमेरिका चला जाता है। शादी की रात सनवाल पिया को हीरे की अंगूठी पहनाता है और कहता है कि तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ निभाया है। 1 साल बाद पिया एक बेटे को जन्म देती है। अस्पताल के कमरे में सनवाल अपने बेटे को गोद में लेता है। असलाम और जाकिया की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। सनवाल पिया के पास आकर भावुक होकर कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि हमारी पहली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे।